और जिसे जिताओगे वो भी याद रखेगा कौन जिताया है। कम से कम निषाद याद तो आएंगे। और उन्होंने हरवंश सिंह को जिताया, इतिहास बनाया, संसद पहुंचाया। अभी इस बार हमें सीट मिली थी 15, जिसमें से शाहगंज में हमें लड़ने का अवसर मिला। 15 में 11 सीटें हारी हुई भाजपा का लिया था। 5 में मैंने 7 बार लोगों को जीतने के उद्देश्य से, क्योंकि 15 सीट जब जीत लड़ेंगे तो निश्चित 2-4 हार जाएंगे, नियम है। सब तो 100% तो 30-24 कैरेट का सोना तो बहुत कम मिलता है। अगर जेवर भी बनाओगे उसमें 1-8 कैरेट घट जाता है, तो आदमी में कहाँ 24 कैरेट होगा। तो 15 इसलिए लिया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो 10-11 सीटें जीतेंगे, तभी एमएलसी बन पाएंगे। और विधानसभा जीतेंगे तो बिना चुनाव लड़े विधान परिषद में निषाद पार्टी का झंडा गड़ जाएगा। इसलिए मैंने 11-15 सीटें लिया जबरदस्ती। तो 10 सीट से ज़्यादा भाजपा दे नहीं रही थी, तो मैंने कहा भाई चलो उनके सिंबल पर ही 5 ले लेते हैं, निषाद लड़ा दिया जाएगा। चिल्लाते रहते हैं निषाद लोग, निषाद नहीं लड़ा रहे, निषाद नहीं लड़ा रहे, निषाद नहीं लड़ा रहे। तो 5 सीटें लिया तो पता चला कि 3 निषाद आए, एक मेरा बेटा और 2 निषाद और एक पीयूष रंजन निषाद और एक विनोद बिंदा में सपा में घूम रहे थे। सपा ने टिकट काट दिया था। हमने कहा चलो निषाद तो है। मैं उनके पास 10 साल पहले गया था, मैंने कहा चाय पीने गया था। हमने कहा भाई तुम कहीं रहना, लेकिन गाली गुप्ता मत देना निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को। और समय आने पर हो सकता है कि तुम्हें निषाद पार्टी के लोग भी विधायक बना दें। तो धैर्य रखना, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, लेकिन ईमानदारी से निषाद पार्टी में ये लोगों की मदद करते रहना, कहीं रहो रहते रहना, राजनीति करना। अवसर आया तो विनोद बिंद को बुलाया, हमने कहा चुनाव लड़ जाओ, जितवा दिया। और इन लोगों को पैसा भी दिलाया, मदद करके लड़वाया, ऐसा नहीं है, पैसा दिलाया चुनाव लड़ने के लिए। और सौभाग्य है कि 15 में से 11 जीत गए और उस 5 में से 2-3 ही निषाद आए, 2 आए नहीं। तो कम से कम 3 निषाद लड़ाए, तीनों जीत गए निषाद। 11 विधायक तुम्हारे विधानसभा में पहुंच गए। तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर हमें ज्ञान था तो चुनाव लड़े विधानसभा और विधान परिषद में झंडा गड़ गया। तो मैं चाहता हूं कि अगर अधिक से अधिक विधायक बनाओगे उत्तर प्रदेश में, तो निषाद पार्टी का झंडा दिल्ली में भी गड़ जाएगा, तुम्हारी आवाज दिल्ली में पहुंच जाएगा। ये झंडा है कि आवाज है? तो बोलने तो कहीं गूंगा बना रहे हैं। ये झंडा है कि आवाज? हाथ उठा के बोलो, झंडा है कि आवाज? तेज बोलो, क्या है? क्या है? क्या है? जिसकी आवाज विधानसभा में गूंजती है उसकी समस्याओं का समाधान होगा। तो सत्ता सुख देती है। क्या देती है? मुंह से बोलो भाई, सत्ता सुख देती है। सबसे ज्यादा दुखी देश में चमार भाई थे, सबके आंखों के सामने दुखी थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने घर पर नीला झंडा गाड़ लिया, भले सत्ता में नहीं है, लेकिन आज देखो उन्हें कोई रे नहीं बोल पाता। 100 फुट दूर भाग के जाते हैं उधर से। अगर वो थोड़ा खा पी भी लिया तो बच के जाते हैं भाई। बड़ा कानून है दिल्ली का, लग जाएगा तो जेल चले जाएंगे, उसका तो कुछ होगा नहीं, हमारा ही बिगड़ेगा। मतलब कानून से उनकी सुरक्षा। चमार भाइयों का इज्जत किसने, नेता ने सुरक्षा दिया कि पार्टी ने? बोलो, उसका नौकरी कौन दिया? नेता की पार्टी। उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को भी हम पढ़ा तो देंगे। शाम को गांव में बैठे हुए हाथी साइकिल पंजा वाले, वो अलग पढ़ाएंगे आपको। अब मैं 1 साल में एक बार पढ़ाता हूँ तो 24 घंटे पढ़ाते हैं।